नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की, जिन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं या हिंदी में नसों के गुच्छे भी कहते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि कई लोगों के टांग के पिछले हिस्से पर, पिंडलियों पर नसें, नीली नीली नसें दिखती हैं, या कई बार ये थाइस पर यानी कि जंघाओं पर भी ये नीली नीली नसें उभरी हुई दिखती हैं। इन्हें ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। वेरिकोज वेन क्यों होता है? नॉर्मली हमारा हार्ट यानी हमारा दिल ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा फेंकता है और उसी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वेन्स पुनः हार्ट की तरफ लेके आती हैं। पैरों की जो वेन्स होती हैं उन्हें इस ब्लड को यानी कि खून को हार्ट की तरफ ले जाने के लिए इनमें एक स्पेशल वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब आप एक तरीके का दरवाज़ा या खिड़की समझ सकते हैं, जो कि इन ब्लड को एक प्रेशर के साथ ऊपर फेंकते हैं और पुनः बंद हो जाते हैं। लेकिन कई कारणों से जब इन वेन्स की यानी कि शिराओं की वॉल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है या ये वॉल्व जो इनमें कपाट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तब इनमें धीरे धीरे वो ब्लड वहीं पर रुकने लगता है और हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे ये वेन्स यानी नसें फूलने लगती हैं और वेरिकोज वेन का रूप ले लेती हैं। वेरिकोज वेन के सिम्टम क्या हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें वेरिकोज वेन है? यूजुअली देखा गया है कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन होते हैं उन्हें टांग के पिछले हिस्से पर नीली नीली नसें दिखाई देती हैं और ये नसें कई बार फूलकर बाहर की तरफ उभरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। कई लोगों को ये नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो एक बल्ब का रूप लेती हैं और इनमें से कई बार रक्त का स्राव यानी खून बहना भी होता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन के पेशेंट को सुबह से शाम तक खड़े होने पर शाम को पैरों में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन या भारीपन लगता है। इसके अलावा टांग के निचले हिस्से पर की त्वचा का काला पड़ जाना। त्वचा काली इसलिए पड़ती है कि वहाँ पर जब खून का जमाव होता जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वहाँ की त्वचा को हल्का सा नीला बैंगनी कर देता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को वहाँ पर खुजली भी होती है और जलन का भी एहसास होता है। पैरों के निचले हिस्से पर सूजन आ जाना। इसके अलावा कई बार उस हिस्से पर घाव भी हो जाते हैं जिन्हें वेरिकोज अल्सर्स कहा जाता है। ये वेरिकोज वेन किससे होता है? इसके कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले हम जॉब को मानेंगे। जिन लोगों का जॉब ऐसा है जिसमें वो लगातार खड़े रहते हैं, जैसे ठेले वाले, सब्जी वाले या मॉल में काम करने वाले कर्मचारी या नर्सेज या पुलिस वाले जो लगातार खड़े रहते हैं, उन्हें शाम होते होते पैरों के निचले हिस्से पर भारीपन लगता है। उनके खड़े रहने के कारण उनके पैरों पर एक विशेष दबाव पड़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है और वो ब्लड वहीं रुककर वेरिकोज वेन ले लेता है, वेरिकोज वेन का रूप ले लेता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोस्टली वेरिकोज वेन पाया जाता है, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उनमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का प्रेशर सारा टांगों पर पड़ता है और उनके वेन्स पर पड़ता है। इसके अलावा मीनोपॉज यानी 50 से ऊपर की महिलाएं जिनमें मासिक स्राव बंद हो चुका है, उनमें हार्मोनल लेवल को चेंज होने के कारण वेन्स की इलास्टिसिटी में चेंज आ जाने के कारण या इलास्टिसिटी कम हो जाने के कारण उन्हें वेरिकोज वेन हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी यदि आपके माता पिता को वेरिकोज वेन है तो आपको भी वेरिकोज वेन होने की संभावना है। अब वेरिकोज वेन के इलाज की बात करते हैं। देखा गया है कि वेरिकोज वेन के इलाज के लिए सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन माना गया है, परंतु सर्जरी कराने के बाद भी कई बार ये पुनः दूसरी वेन्स में वेरिकोज वेन की दूसरी वेन्स में हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय यानी उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के द्वारा वेरिकोज वेन को अंदर से उनकी इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि वेन्स की इलास्टिसिटी यानी उनकी दीवारों की ताकत बढ़ती है, वॉल्व्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इसके अलावा माइक्रो सर्कुलेशन बढ़कर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है वो ठीक होता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं और वेरिकोज वेन से मुक्ति पाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, एक वेरिकोज वेन विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन
का उपचार क्या है? क्या सर्जरी ही इसका अंतिम उपाय है या हमारे पास कोई और भी उपाय है? यूजुअली देखा जाता है कि जब किसी को वेरिकोज वेन होते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसे अवॉइड करने लगता है। जब वह स्टेज 1 पे होता है या स्टेज 2 पे आता है, यानी कि उसके पिंडलियों या टखने पे सूजन बढ़ने लगती है या त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है या पैरों की त्वचा पर खुजली होना शुरू हो जाती है या कई बार वेरिकोज वेन्स के इतनी ज़्यादा फूल जाती हैं कि उनके बल्ब्स बन जाते हैं और उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है, तब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा उसे सर्जरी की सलाह दी जाती है। परंतु क्या सर्जरी इसका उपाय है? सर्जरी कराने के बाद भी दर्द पिंडियों में बना रहता है। कई बार सर्जरी का जो घाव होता है वो पूरी तरह भर नहीं पाता। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट को वह वेरिकोज वेन की सर्जरी या तो की नहीं जाती है या यदि की भी जाती है तो उनमें घाव भरने में बहुत समस्या आती है। इसके अलावा कई पिंडलियों के आसपास की सूजन बनी रहती है, दर्द बना रहता है और परमानेंट डिस्कलरेशन भी हो जाता है, यानी कि जो त्वचा का रंग बदल गया था वो पुनः नॉर्मल रंग में नहीं आ पाता है। यदि हम बात करें कि आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप वेरिकोज वेन का सर्जरी करा देते हैं तो उस बढ़े हुए वजन के कारण दूसरी वेन्स पर प्रेशर पड़ने के कारण उन दूसरी वेन्स में ही पुनः वेरिकोज वेन हो जाते हैं। यदि आप महिला हैं और आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से वेरिकोज वेन हुई और आपने सर्जरी करा ली तो सेकेंड प्रेगनेंसी में पुनः वेरिकोज वेन के चांसेस रहते हैं। यदि आपके वेरिकोज वेन जेनेटिकली हैं, यदि आपके माता या पिता में से किसी को वेरिकोज वेन है तो सर्जरी कराने के बाद भी पुनः वेरिकोज वेन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को भी वेरिकोज वेन की संभावना बढ़ती है। या यदि आपका जॉब ऐसा है जिसमें खड़े रहने या बैठने का ज़्यादा काम है तो सर्जरी के बाद आपकी जिस वेन को सर्जरी की गई है पुनः दूसरी वेन जिनकी इलास्टिसिटी पहले से ही कम है या वॉल्स कमज़ोर हैं उनमें पुनः वेरिकोज वेन हो जाता है, जिसे न्यू वेन्स फॉर्मेशन कहते हैं। न्यू वेन्स फॉर्मेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत दुखद होता है क्योंकि काफ़ी समय और पैसा लगाने के बाद भी हमें जब वेरिकोज वेन से पुनः निजात नहीं मिलती तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी का जो रेस्टिंग टाइम है वह 1 महीने का लगभग होता है, जो कि आजकल वर्किंग वुमेन या मेन या फिर हाउस वाइफ के लिए भी संभव नहीं हो पाता कि वह 1 महीना रेस्ट करें। इस वजह से सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए। तो वेरिकोज वेन का उपचार क्या है? जी हाँ, वेरिकोज वेन का उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधि हैं जो वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं, वॉल्व्स को टाइट करती हैं, माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड के फ्लो को इस तरीके से बढ़ाती हैं। यदि इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाए तो सारी वेन्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिसके वजह से पुनः वेरिकोज वेन होने की संभावना लगभग निल हो जाती है। इसीलिए वेरिकोज वेन होने पर आयुर्वेद अपनाएं, सर्जरी पर जाने से पहले आयुर्वेद अवश्य अपनाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, वेरिकोज वेन विशेषज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के साथ किस तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाकर हम वेरिकोज वेन को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज आती हैं, तरह तरह के भोज्य पदार्थ आते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हमको वेन्स के पेन को कम करना है। सबसे पहले ज़रूरी है एक्सरसाइज। दिन का अपनी दिनचर्या के 30 मिनट आप वॉकिंग को दे सकते हैं, रनिंग को दे सकते हैं या योगासनों को दे सकते हैं। योगासनों में हम सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, पर्वतासन ये आसन कर सकते हैं। टारगेट हमारा काफ मसल को स्क्वीज़ करना है, क्योंकि वेरिकोज वेन में जो वेन्स इफेक्ट होती हैं वो हमारी पिंडलियों की मसल्स यानी कि काफ मसल्स होती हैं। ऐसे आसन या ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर काफ मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े वो हमारे वेरिकोज वेन को कम करेंगी। इसके अलावा साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग ये सभी वेरिकोज वेन में आराम दिलाते हैं। इसके अलावा लेग रेज का अर्थ है कि टांगों को ऊंचा उठाना। जब आप सारा दिन काम करके, यूजुअली देखा गया है कि वेरिकोज वेन उन्हें होता है जो जिनका सारा दिन स्टैंडिंग जॉब है
या लगातार सिटिंग जॉब है तो उन्हें लेग रेज ज़रूर करना चाहिए। वे अपने घर जाकर 10 से 15 मिनट अपने लेटकर अपनी टांगों को किसी सहारे से ऊपर उठा के रखें और इस दौरान आप अपना मोबाइल देख सकते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पिल्लो का बहुत महत्व है। जब हम वेरिकोज वेन के पेशेंट को रात को सोते समय या जब भी वह घर पर आराम कर रहा हो, अपनी टांगों के नीचे पिल्लो को ज़रूर रखें। इसके अलावा आप अपनी वर्किंग प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ 30-30 के फार्मूले को अपनाएं। 30-30 का फार्मूला क्या है? जो लोग स्टैंडिंग जॉब में हैं वो लगातार अगर 30 मिनट खड़े होते हैं तो वो 30 सेकंड बैठ सकते हैं। जो लगातार सिटिंग जॉब में हैं अगर वो 30 मिनट लगातार बैठे हुए हैं 30 सेकंड वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ यदि वेरिकोज वेन के शिकार हैं तो उन्हें वॉक पे ध्यान देना चाहिए। वो भी 30-30 का फार्मूला अपना सकती हैं। यदि वो घर ज़्यादा देर खड़े होते रहती हैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं और जब लेटें तो अपने पैरों के नीचे पिल्लो को लगाएं। इसके अलावा एल्डर एज के लोग जिनको वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, खास करके महिलाएं, वो भी ज़्यादा देर खड़े न रहें या ज़्यादा देर एक जगह बैठे न रहें। जो लोग MNC में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं वो क्रॉस लेग न बैठें। क्रॉस लेग वेरिकोज वेन को बढ़ाता है। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं वो अपना वजन कम करने का प्रयास करें क्योंकि ओबेसिटी एक वेरिकोज वेन का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए जौ की रोटी खाएं, फाइब्रस फूड खाएं, संतुलित आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों पर ध्यान दें। इसके अलावा ऐसा खाना न खाएं जो मोटापे को बढ़ाए। पैक्ड भोजन से बचें। पैक्ड भोजन में सोडियम होता है जो कि वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है और पैरों की नसों के फुलावट को बढ़ाता है और पैरों की सूजन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा हम खाने पे जाएं तो विटामिन C युक्त भोजन वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन C स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आंवला आयुर्वेद में सबसे उत्तम विटामिन C का स्रोत माना गया है, जो कि हमारी वेन्स के माइक्रो ब्लड वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और माइक्रो सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। इसके अलावा आप अलसी के बीजों का चूर्ण ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं, व्हीट जर्म के जूस ले सकते हैं। इसके अलावा रसोन शीर जिसे आयुर्वेद में वॉल्स के लिए एक अच्छी चिकित्सा मानी गई है, 2 से 4 लहसुन की कलियां आप लेकर दूध में उबालें और उतना ही आप पानी डालें और इतना उबालें कि दूध शेष रह जाए। इसे रसोन शीर कहा जाता है। रसोन शीर का सेवन करें। इसके अलावा आप ब्राह्मी भी ले सकते हैं। फूड में हल्का भोजन लें, रात्रि को जल्दी भोजन करें। सबसे ज़्यादा इस जीवन शैली के साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको दवाई दी गई है, जो आपके आयुर्वेद चिकित्सक ने आयुर्वेदिक औषधि आपको प्रोवाइड की है, जो आपको दवाई दी गई है और जो आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए वेरिकोज वेन की लोकल एप्लीकेशन के लिए जो आपको प्रोवाइड कराया गया है उसे प्रॉपर समय पर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टेजेस के अनुसार आयुर्वेदिक दवाई काम करती है। यदि हम एडवांस स्टेज पर हैं तो दवाई को कार्य करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप दवाई लेते रहें। साथ ही अगर यदि ये जीवन शैली अपनाएंगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज से अपने मोटापे को कंट्रोल करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी स्टैंडिंग को कम करेंगी, तो वेरिकोज वेन से निश्चित ही छुटकारा मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की स्टेजेस की। किस तरीके से आप अपनी स्टेज को समझ सकते हैं, हर स्टेज पर क्या लक्षण होते हैं और जिस एक स्टेज पर उपचार न कराने के दौरान हम किस लक्षणों से स्टेज 2 पर पहुंच जाते हैं। स्टेज 1 में व्यक्ति के पैर के पीछे की तरफ हल्की हल्की नसें दिखनी स्टार्ट होती हैं, जो कि एक मकड़ी की जाले के समान नीले और बैंगनी रंग की होती हैं, जिन्हें हम स्पाइडर वेन या नसों के गुच्छे भी कह सकते हैं। इस समय वे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं लगते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें वेरिकोज वेन है। जब कोई व्यक्ति उन्हें देखता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे नसों के गुच्छे दिखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि दे आर मूविंग टू वेरिकोज वेन। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जब इन्हीं नसों में धीरे धीरे ब्लड इतना जमने लगता है कि वो नसें फूल जाती हैं और जब इन नसों की दीवारें यानी वॉल्स की इलास्टिसिटी कम होती है तो ये नसें फूलकर एक अलग ही रूप ले लेती हैं और मुड़ जाती हैं, जो कि एक भद्दा रूप ले लेती हैं हमारी टांगों पर।
इस समय हल्का सा पैरों पर भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन लगती है। कई बार ये नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो मोटे मोटे बल्ब्स का रूप ले लेती हैं, जिनसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। स्टेज 3 की बात करें, पिंडलियों पर सूजन या पिंडलियों में दर्द, टखने पर सूजन, एड़ी पर सूजन या एड़ी में दर्द बना रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का स्टैंडिंग जॉब है उन लोगों को रात होते होते रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यानी कि रात होते होते उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। ऐसे लोगों को जब वो पैर ऊपर रखते हैं तो उन्हें आराम मिलना स्टार्ट होता है। स्टेज 4 की बात करें, तब धीरे धीरे टखने के ऊपर की त्वचा काली पड़ने लगती है। पैर का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ की त्वचा का रंग काला या नीला या बैंगनी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्लड धीरे धीरे जमा होने लगता है वेन्स में और ज़्यादा जमा होने लगता है, तो टखने पर पतली पाए जाने वाली पतली कैपिलरीज या पतली शिराएँ होती हैं, उन पर एक तरह का प्रेशर बनता है। ये कैपिलरीज फट जाती हैं और वहाँ से ब्लड उसी जगह पर जमा होने लगता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, इसलिए हल्का हल्का नीले रंग का त्वचा काले रंग की पड़ने लग जाती है। स्टेज 5 की बात करें तो धीरे धीरे जहाँ पर ये पैर के निचले हिस्से पर त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, उसमें खुजली शुरू होती है, उसमें एक प्रकार की जलन शुरू होती है और व्यक्ति उसे एक त्वचा रोग मान लेता है और वो उस हिसाब से उपचार कराने लगता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है या फिर बाजार से ही तरह तरह की एक्जिमा की क्रीम्स या स्टीरॉइड्स क्रीम लेके उनका एप्लीकेशन करता है। स्टीरॉइड्स क्रीम का यह नुकसान होता है कि इसमें वो स्किन को और पतला करती हैं और ये वेरिकोज एक्जिमा स्टेज 6 में जाकर वेरिकोज अल्सर में चेंज हो जाता है और अल्सर की स्टेज आते आते यह बहुत ही दुर्भर हो जाता है इसे ठीक करना, और अल्सर्स को हील करना भी एक दुष्कर कार्य हो जाता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन का उपचार समय पर किया जाए। जब आपको लगे कि मुझे वेरिकोज वेन शुरू हो गया है, तभी उसका उपचार शुरू करें। इसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिनसे हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच सकें। उपचार के दौरान सबसे पहले ज़रूरी है कि कैप्सूल और ऑइंटमेंट को पूरे समय के साथ उपयोग किया जाए। कई बार व्यक्ति कैप्सूल लेना शुरू करता है और वो सोचता है कि उसे किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ और वो 10 या 15 या 20 दिन बाद उन कैप्सूल्स का सेवन बंद कर देता है या उन दवाइयों का सेवन बंद कर देता है। ऐसा नहीं करना है। कैप्सूल का इफ़ेक्ट आते आते कई बार 45 डेज़ लग जाते हैं, इसलिए 45 डेज़ और 45 डेज़ इस तरीके से 3 राउंड में इस दवाई को लिया जाता है। इस दवाई को लेने से का 45 दिन का कोर्स इसलिए रखा गया कि शुरू के 45 दिन यह अपर लेवल पे काम करती है, फिर नेक्स्ट 45वें दिन वो नेक्स्ट लेवल तक काम करती है, और जब थर्ड राउंड में जब हम उसे दोबारा 45 दिन तक सेवन करते हैं तो यह बीमारी को लगभग जड़ से समाप्त कर देती है। और उसके बाद यह संभव है कि हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हुए, कुछ एक्सरसाइज करते हुए हम वेरिकोज वेन से के साथ और वेरिकोज वेन के बिना भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन महिलाओं को ही क्यों अधिक होता है। महिलाओं का नॉर्मली सारा काम दिन भर खड़े खड़े का है। पहले की महिलाएं बैठकर खाना बनाती थी, बैठकर सारा काम करती थी, लेकिन आज की महिलाएं सारा दिन खड़े रह के काम करती हैं, इसलिए उनमें वेरिकोज वेन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा महिलाओं में नॉर्मली हार्मोनल लेवल इस तरीके का होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, कि वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और वेन्स की इलास्टिसिटी को कम करते हैं। इसलिए महिलाओं में वेरिकोज वेन ज़्यादा पाया जाता है। स्पेशली प्रेगनेंसी में हमारा हार्मोनल लेवल इस लेवल का बढ़ जाता है कि सारे ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल से वेन्स में ज़्यादा होता है। इस वजह से वेरिकोज वेन पाया जाता है, तथा यूट्रस के बढ़ जाने के कारण पैरों पर प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में वेरिकोज वेन होता है। सामान्यतः देखा गया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद वेरिकोज वेन ठीक हो जाती हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी में ये पुनः हो जाती हैं और तब इनके ठीक होने के चांस कम रहते हैं। तब हमें एक इलाज की तरफ आना होता है। इसके अलावा महिलाओं में मीनोपॉज
यानी कि 50 के ऊपर की महिलाएं, इनमें हार्मोनल लेवल ऐसा होता है कि वेरिकोज वेन की संभावना होती है, तथा मीनोपॉज के बाद मोस्टली महिलाओं में ओबेसिटी की समस्या हो जाती है, जो कि वेरिकोज वेन का एक कारण है। आजकल देखा गया है कि अनियमित पीरियड्स के कारण या पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट होता है, उससे यंग गर्ल्स या जो भी महिलाएं अनियमित पीरियड्स से सफ़र हो रही हैं, जब वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उन्हें एक हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है या ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखा जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वेरिकोज वेन से पीड़ित हो जाती हैं। तथा जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उन्हें विशेषकर वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अतः महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो एक्सरसाइज करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जो काफ मसल को स्क्वीज़ करे। आजकल यंग लड़कियों में देखा गया है कि वो हाई हील्स का ज़्यादा पहनती हैं और साथ ही लो वेस्ट जीन्स पहनती हैं। हाई हील्स को पहनने के कारण भी काफ मसल पर एक विशेष प्रेशर पड़ता है, जो कि वेन्स की डिफॉर्मिटी का कारण बनता है। इसलिए महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को समय दें। जब वो घर में खाना बनाएं तो थोड़ी देर 30 और 30 का फॉर्मूला अपनाएं, 30 मिनट काम करें और 30 सेकेंड्स आराम करें। इसके अलावा रात को लेग रेज जरूर करें तथा कुछ योगासन हैं, जैसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पर्वतासन, ऐसे आसन हैं जो कि रोज़ 30 मिनट ज़रूर करने चाहिए, जिनसे कि हमारी पिंडलियों पर प्रेशर आना चाहिए, वहाँ का रक्त संचार बढ़ना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित हैं, गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं जिसमें मासिक स्राव संबंधी समस्या है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट पर न जाकर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर जाएं, जिसके दुष्परिणाम, साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हमें वेरिकोज वेन होने की संभावना कम हो जाती है। जो मीनोपॉज के बाद महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा अपने योग, एक्सरसाइज और वॉकिंग, इन सब को रेगुलर करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें भी 30-30 के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। 30 मिनट बैठें और 30 सेकंड रेस्ट करें। इसके अलावा जब रात को सोएं तो पैरों के नीचे पिल्लो को रखें। इन सभी लाइफस्टाइल के चेंजेस को करते हुए आप, हमारी महिला मित्र, जरूर से वेरिकोज वेन से मुक्ति पा सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की, जिन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं या हिंदी में नसों के गुच्छे भी कहते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि कई लोगों के टांग के पिछले हिस्से पर, पिंडलियों पर नसें, नीली नीली नसें दिखती हैं, या कई बार ये थाइस पर यानी कि जंघाओं पर भी ये नीली नीली नसें उभरी हुई दिखती हैं। इन्हें ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। वेरिकोज वेन क्यों होता है? नॉर्मली हमारा हार्ट यानी हमारा दिल ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा फेंकता है और उसी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वेन्स पुनः हार्ट की तरफ लेके आती हैं। पैरों की जो वेन्स होती हैं, उन्हें इस ब्लड को यानी कि खून को हार्ट की तरफ ले जाने के लिए इनमें एक स्पेशल वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब आप एक तरीके का दरवाज़ा या खिड़की समझ सकते हैं, जो कि इन ब्लड को एक प्रेशर के साथ ऊपर फेंकते हैं और पुनः बंद हो जाते हैं। लेकिन कई कारणों से जब इन वेन्स की यानी कि शिराओं की वॉल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है या ये वॉल्व जो इनमें कपाट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तब इनमें धीरे धीरे वो ब्लड वहीं पर रुकने लगता है और हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे ये वेन्स यानी नसें फूलने लगती हैं और वेरिकोज वेन का रूप ले लेती हैं। वेरिकोज वेन के सिम्टम क्या हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें वेरिकोज वेन है? यूजुअली देखा गया है कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन होते हैं, उन्हें टांग के पिछले हिस्से पर नीली नीली नसें दिखाई देती हैं और ये नसें कई बार फूलकर बाहर की तरफ उभरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। कई लोगों को ये नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो एक बल्ब का रूप लेती हैं और इनमें से कई बार रक्त का स्राव यानी खून बहना भी होता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन के पेशेंट को सुबह से शाम तक खड़े होने पर शाम को पैरों में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन या भारीपन लगता है। इसके अलावा
टांग के निचले हिस्से पर की त्वचा का काला पड़ जाना। त्वचा काली इसलिए पड़ती है कि वहाँ पर जब खून का जमाव होता जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वहाँ की त्वचा को हल्का सा नीला बैंगनी कर देता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को वहाँ पर खुजली भी होती है और जलन का भी एहसास होता है। पैरों के निचले हिस्से पर सूजन आ जाना। इसके अलावा कई बार उस हिस्से पर घाव भी हो जाते हैं जिन्हें वेरिकोज अल्सर्स कहा जाता है। ये वेरिकोज वेन किससे होता है? इसके कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले हम जॉब को मानेंगे। जिन लोगों का जॉब ऐसा है जिसमें वो लगातार खड़े रहते हैं, जैसे ठेले वाले, सब्जी वाले या मॉल में काम करने वाले कर्मचारी या नर्सेज या पुलिस वाले जो लगातार खड़े रहते हैं, उन्हें शाम होते होते पैरों के निचले हिस्से पर भारीपन लगता है। उनके खड़े रहने के कारण उनके पैरों पर एक विशेष दबाव पड़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है और वो ब्लड वहीं रुककर वेरिकोज वेन ले लेता है, वेरिकोज वेन का रूप ले लेता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोस्टली वेरिकोज वेन पाया जाता है, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उनमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का प्रेशर सारा टांगों पर पड़ता है और उनके वेन्स पर पड़ता है। इसके अलावा मीनोपॉज यानी 50 से ऊपर की महिलाएं जिनमें मासिक स्राव बंद हो चुका है, उनमें हार्मोनल लेवल को चेंज होने के कारण वेन्स की इलास्टिसिटी में चेंज आ जाने के कारण या इलास्टिसिटी कम हो जाने के कारण उन्हें वेरिकोज वेन हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी यदि आपके माता पिता को वेरिकोज वेन है तो आपको भी वेरिकोज वेन होने की संभावना है। अब वेरिकोज वेन के इलाज की बात करते हैं। देखा गया है कि वेरिकोज वेन के इलाज के लिए सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन माना गया है, परंतु सर्जरी कराने के बाद भी कई बार ये पुनः दूसरी वेन्स में वेरिकोज वेन की दूसरी वेन्स में हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय यानी उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के द्वारा वेरिकोज वेन को अंदर से उनकी इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि वेन्स की इलास्टिसिटी यानी उनकी दीवारों की ताकत बढ़ती है, वॉल्व्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इसके अलावा माइक्रो सर्कुलेशन बढ़कर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है वो ठीक होता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं और वेरिकोज वेन से मुक्ति पाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, एक वेरिकोज वेन विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन का उपचार क्या है, क्या सर्जरी ही इसका अंतिम उपाय है या हमारे पास कोई और भी उपाय है। यूजुअली देखा जाता है कि जब किसी को वेरिकोज वेन होते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसे अवॉइड करने लगता है। जब वह स्टेज 1 पे होता है या स्टेज 2 पे आता है, यानी कि उसके पिंडलियों या टखने पे सूजन बढ़ने लगती है या त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है या पैरों की त्वचा पर खुजली होना शुरू हो जाती है या कई बार वेरिकोज वेन्स के इतनी ज़्यादा फूल जाती हैं कि उनके बल्ब्स बन जाते हैं और उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है, तब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा उसे सर्जरी की सलाह दी जाती है। परंतु क्या सर्जरी इसका उपाय है? सर्जरी कराने के बाद भी दर्द पिंडियों में बना रहता है। कई बार सर्जरी का जो घाव होता है वो पूरी तरह भर नहीं पाता। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट को वह वेरिकोज वेन की सर्जरी या तो की नहीं जाती है या यदि की भी जाती है तो उनमें घाव भरने में बहुत समस्या आती है। इसके अलावा कई पिंडलियों के आसपास की सूजन बनी रहती है, दर्द बना रहता है और परमानेंट डिस्कलरेशन भी हो जाता है, यानी कि जो त्वचा का रंग बदल गया था वो पुनः नॉर्मल रंग में नहीं आ पाता है। यदि हम बात करें कि आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप वेरिकोज वेन का सर्जरी करा देते हैं तो उस बढ़े हुए वजन के कारण दूसरी वेन्स पर प्रेशर पड़ने के कारण उन दूसरी वेन्स में ही पुनः वेरिकोज वेन हो जाते हैं। यदि आप महिला हैं और आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से वेरिकोज वेन हुई और आपने सर्जरी करा ली तो सेकेंड प्रेगनेंसी में पुनः वेरिकोज वेन के चांसेस रहते हैं। यदि आपके वेरिकोज वेन जेनेटिकली हैं, यदि आपके माता या पिता में से किसी को वेरिकोज वेन है तो सर्जरी कराने के बाद भी पुनः वेरिकोज वेन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को भी वेरिकोज वेन की संभावना बढ़ती है, या यदि आपका जॉब ऐसा है जिसमें खड़े रहने या बैठने का ज़्यादा काम है
तो सर्जरी के बाद आपकी जिस वेन को सर्जरी की गई है पुनः दूसरी वेन जिनकी इलास्टिसिटी पहले से ही कम है या वॉल्स कमज़ोर हैं उनमें पुनः वेरिकोज वेन हो जाता है, जिसे न्यू वेन्स फॉर्मेशन कहते हैं। न्यू वेन्स फॉर्मेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत दुखद होता है, क्योंकि काफ़ी समय और पैसा लगाने के बाद भी हमें जब वेरिकोज वेन से पुनः निजात नहीं मिलती तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी का जो रेस्टिंग टाइम है वह 1 महीने का लगभग होता है, जो कि आजकल वर्किंग वुमेन या मेन या फिर हाउस वाइफ्स के लिए भी संभव नहीं हो पाता कि वह 1 महीना रेस्ट करें। इस वजह से सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए। तो वेरिकोज वेन का उपचार क्या है? जी हाँ, वेरिकोज वेन का उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधि हैं जो वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं, वॉल्व्स को टाइट करती हैं, माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड के फ्लो को इस तरीके से बढ़ाती हैं। यदि इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाए तो सारी वेन्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिसके वजह से पुनः वेरिकोज वेन होने की संभावना लगभग निल हो जाती है। इसीलिए वेरिकोज वेन होने पर आयुर्वेद अपनाएं, सर्जरी पर जाने से पहले आयुर्वेद अवश्य अपनाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, वेरिकोज वेन विशेषज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के साथ किस तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाकर हम वेरिकोज वेन को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज आती हैं, तरह तरह के भोज्य पदार्थ आते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हमको वेन्स के पेन को कम करना है। सबसे पहले ज़रूरी है एक्सरसाइज। दिन का अपनी दिनचर्या के 30 मिनट आप वॉकिंग को दे सकते हैं, रनिंग को दे सकते हैं या योगासनों को दे सकते हैं। योगासनों में हम सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पर्वतासन ये आसन कर सकते हैं। टारगेट हमारा काफ मसल को स्क्वीज़ करना है, क्योंकि वेरिकोज वेन में जो वेन्स इफेक्ट होती हैं वो हमारी पिंडलियों की मसल्स यानी कि काफ मसल्स होती हैं। ऐसे आसन या ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर काफ मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े वो हमारे वेरिकोज वेन को कम करेंगी। इसके अलावा साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग ये सभी वेरिकोज वेन में आराम दिलाते हैं। इसके अलावा लेग रेज का अर्थ है कि टांगों को ऊंचा उठाना। जब आप सारा दिन काम करके, यूजुअली देखा गया है कि वेरिकोज वेन उन्हें होता है जो जिनका सारा दिन स्टैंडिंग जॉब है या लगातार सिटिंग जॉब है, तो उन्हें लेग रेज ज़रूर करना चाहिए। वे अपने घर जाकर 10 से 15 मिनट अपने लेटकर अपनी टांगों को किसी सहारे से ऊपर उठा के रखें और इस दौरान आप अपना मोबाइल देख सकते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पिल्लो का बहुत महत्व है। जब हम वेरिकोज वेन के पेशेंट को रात को सोते समय या जब भी वह घर पर आराम कर रहा हो, अपनी टांगों के नीचे पिल्लो को ज़रूर रखें। इसके अलावा आप अपनी वर्किंग प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ 30-30 के फार्मूले को अपनाएं। 30-30 का फार्मूला क्या है? जो लोग स्टैंडिंग जॉब में हैं वो लगातार अगर 30 मिनट खड़े होते हैं तो वो 30 सेकंड बैठ सकते हैं। जो लगातार सिटिंग जॉब में हैं अगर वो 30 मिनट लगातार बैठे हुए हैं 30 सेकंड वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ यदि वेरिकोज वेन के शिकार हैं तो उन्हें वॉक पे ध्यान देना चाहिए। वो भी 30-30 का फार्मूला अपना सकती हैं। यदि वो घर ज़्यादा देर खड़े होते रहती हैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं और जब लेटें तो अपने पैरों के नीचे पिल्लों को लगाएं। इसके अलावा एल्डर एज के लोग जिनको वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, खास करके महिलाएं, वो भी ज़्यादा देर खड़े न रहें या ज़्यादा देर एक जगह बैठे न रहें। जो लोग MNC में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं वो क्रॉस लेग न बैठें। क्रॉस लेग वेरिकोज वेन को बढ़ाता है। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं वो अपना वजन कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ओबेसिटी एक वेरिकोज वेन का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए जौ की रोटी खाएं, फाइब्रस फूड खाएं, संतुलित आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों पर ध्यान दें। इसके अलावा ऐसा खाना न खाएं जो मोटापे को बढ़ाए। पैक्ड भोजन से बचें। पैक्ड भोजन में सोडियम होता है जो कि वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है और पैरों की नसों के फुलावट को बढ़ाता है और पैरों की सूजन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा हम खाने पे जाएं तो विटामिन C युक्त भोजन वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन C स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आंवला
आयुर्वेद में सबसे उत्तम विटामिन सी का स्रोत माना गया है, जो कि हमारी वेन्स के माइक्रो ब्लड वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और माइक्रो सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। इसके अलावा आप अलसी के बीजों का चूर्ण ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं, वीट जर्म के जूस ले सकते हैं। इसके अलावा रसोन शीर, जिसे आयुर्वेद में वॉल्व्स के लिए एक अच्छी चिकित्सा मानी गई है, 2 से 4 लहसुन की कलियां आप लेकर दूध में उबालें और उतना ही आप पानी डालें और इतना उबालें कि दूध शेष रह जाए। इसे रसोन शीर कहा जाता है। रसोन शीर का सेवन करें। इसके अलावा आप ब्राह्मी भी ले सकते हैं। फूड में हल्का भोजन लें, रात्रि को जल्दी भोजन करें। सबसे ज़्यादा इस जीवन शैली के साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको दवाई दी गई है, जो आपके आयुर्वेद चिकित्सक ने आयुर्वेदिक औषधि आपको प्रोवाइड की है, जो आपको दवाई दी गई है और जो आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए, वेरिकोज वेन की लोकल एप्लीकेशन के लिए जो आपको प्रोवाइड कराया गया है, उसे प्रॉपर समय पर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टेजेस के अनुसार आयुर्वेदिक दवाई काम करती है। यदि हम एडवांस स्टेज पर हैं तो दवाई को कार्य करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप दवाई लेते रहें। साथ ही अगर यदि ये जीवन शैली अपनाएंगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज से अपने मोटापे को कंट्रोल करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी स्टैंडिंग को कम करेंगी, तो वेरिकोज वेन से निश्चित ही छुटकारा मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की स्टेजेस की। किस तरीके से आप अपनी स्टेज को समझ सकते हैं, हर स्टेज पर क्या लक्षण होते हैं और जिस एक स्टेज पर उपचार न कराने के दौरान हम किस लक्षणों से स्टेज 2 पर पहुंच जाते हैं। स्टेज 1 में व्यक्ति के पैर के पीछे की तरफ हल्की हल्की नसें दिखनी स्टार्ट होती हैं, जो कि एक मकड़ी की जाले के समान नीले और बैंगनी रंग की होती हैं, जिन्हें हम स्पाइडर वेन या नसों के गुच्छे भी कह सकते हैं। इस समय वे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं लगते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें वेरिकोज वेन है। जब कोई व्यक्ति उन्हें देखता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे नसों के गुच्छे दिखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि दे आर मूविंग टू वेरिकोज वेन। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जब इन्हीं नसों में धीरे धीरे ब्लड इतना जमने लगता है कि वो नसें फूल जाती हैं और जब इन नसों की दीवारें यानी वॉल्स की इलास्टिसिटी कम होती है तो ये नसें फूल कर एक अलग ही रूप ले लेती हैं और मुड़ जाती हैं, जो कि एक भद्दा रूप ले लेती हैं हमारी टांगों पर। इस समय हल्का सा पैरों पर भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन लगती है। कई बार नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो मोटे मोटे बल्ब्स का रूप ले लेती हैं, जिनसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। स्टेज 3 की बात करें, पिंडलियों पर सूजन या पिंडलियों में दर्द, टखने पर सूजन, एड़ी पर सूजन या एड़ी में दर्द बना रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का स्टैंडिंग जॉब है उन लोगों को रात होते होते रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यानी कि रात होते होते उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। ऐसे लोगों को जब वो पैर ऊपर रखते हैं तो उन्हें आराम मिलना स्टार्ट होता है। स्टेज 4 की बात करें, तब धीरे धीरे टखने के ऊपर की त्वचा काली पड़ने लगती है। पैर का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ की त्वचा का रंग काला या नीला या बैंगनी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्लड धीरे धीरे जमा होने लगता है वेन्स में और ज़्यादा जमा होने लगता है, तो टखने पर पतली पाए जाने वाली पतली कैपिलरीज या पतली शिराएँ होती हैं, उन पर एक तरह का प्रेशर बनता है। ये कैपिलरीज फट जाती हैं और वहाँ से ब्लड उसी जगह पर जमा होने लगता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, इसलिए हल्का हल्का नीले रंग का त्वचा काले रंग की पड़ने लग जाती है। स्टेज 5 की बात करें तो धीरे धीरे जहाँ पर ये पैर के निचले हिस्से पर त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, उसमें खुजली शुरू होती है, उसमें एक प्रकार की जलन शुरू होती है और व्यक्ति उसे एक त्वचा रोग मान लेता है और वो उस हिसाब से उपचार कराने लगता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है या फिर बाजार से ही तरह तरह की एक्जिमा की क्रीम्स या स्टीरॉइड्स क्रीम लेके उनका एप्लीकेशन करता है। स्टीरॉइड्स क्रीम का यह नुकसान होता है कि इसमें वो स्किन को और पतला करती हैं और ये वेरिकोज एक्जिमा स्टेज 6 में जाकर वेरिकोज अल्सर में चेंज हो जाता है और अल्सर की स्टेज आते आते यह बहुत ही दुर्भर हो जाता है इसे ठीक करना, और अल्सर्स को हील करना भी एक दुष्कर कार्य हो जाता है।
इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन का उपचार समय पर किया जाए। जब आपको लगे कि मुझे वेरिकोज वेन शुरू हो गया है तभी उसका उपचार शुरू करें। इसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिनसे हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच सकें। उपचार के दौरान सबसे पहले ज़रूरी है कि कैप्सूल और ऑइंटमेंट को पूरे समय के साथ उपयोग किया जाए। कई बार व्यक्ति कैप्सूल लेना शुरू करता है और वो सोचता है कि उसे किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ और वो 10 या 15 या 20 दिन बाद उन कैप्सूल्स का सेवन बंद कर देता है या उन दवाइयों का सेवन बंद कर देता है। ऐसा नहीं करना है। कैप्सूल का इफ़ेक्ट आते आते कई बार 45 डेज़ लग जाते हैं, इसलिए 45 डेज़ और 45 डेज़ इस तरीके से 3 राउंड में इस दवाई को लिया जाता है। इस दवाई को लेने से का 45 दिन का कोर्स इसलिए रखा गया कि शुरू के 45 दिन यह अपर लेवल पे काम करती है, फिर नेक्स्ट 45वें दिन वो नेक्स्ट लेवल तक काम करती है और जब थर्ड राउंड में जब हम उसे दोबारा 45 दिन तक सेवन करते हैं तो यह बीमारी को लगभग जड़ से समाप्त कर देती है। और उसके बाद यह संभव है कि हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हुए, कुछ एक्सरसाइज करते हुए हम वेरिकोज वेन से के साथ और वेरिकोज वेन के बिना भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन महिलाओं को ही क्यों अधिक होता है। महिलाओं का नॉर्मली सारा काम दिन भर खड़े खड़े का है। पहले की महिलाएं बैठकर खाना बनाती थी, बैठकर सारा काम करती थी, लेकिन आज की महिलाएं सारा दिन खड़े रह के काम करती हैं, इसलिए उनमें वेरिकोज वेन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा महिलाओं में नॉर्मली हार्मोनल लेवल इस तरीके का होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, कि वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और वेन्स की इलास्टिसिटी को कम करते हैं। इसलिए महिलाओं में वेरिकोज वेन ज़्यादा पाया जाता है। स्पेशली प्रेगनेंसी में हमारा हार्मोनल लेवल इस लेवल का बढ़ जाता है कि सारे ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल से वेन्स में ज़्यादा होता है। इस वजह से वेरिकोज वेन पाया जाता है तथा यूट्रस के बढ़ जाने के कारण पैरों पर प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में वेरिकोज वेन होता है। सामान्यतः देखा गया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद वेरिकोज वेन ठीक हो जाती हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी में ये पुनः हो जाती हैं और तब इनके ठीक होने के चांस कम रहते हैं। तब हमें एक इलाज की तरफ आना होता है। इसके अलावा महिलाओं में मीनोपॉज यानी कि 50 के ऊपर की महिलाएं, इनमें हार्मोनल लेवल ऐसा होता है कि वेरिकोज वेन की संभावना होती है तथा मीनोपॉज के बाद मोस्टली महिलाओं में ओबेसिटी की समस्या हो जाती है, जो कि वेरिकोज वेन का एक कारण है। आजकल देखा गया है कि अनियमित पीरियड्स के कारण या पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट होता है उससे यंग गर्ल्स या जो भी महिलाएं अनियमित पीरियड्स से सफ़र हो रही हैं, जब वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उन्हें एक हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है या ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखा जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वेरिकोज वेन से पीड़ित हो जाती हैं। तथा जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उन्हें विशेषकर वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अतः महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो एक्सरसाइज करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जो काफ मसल को स्क्वीज़ करे। आजकल यंग लड़कियों में देखा गया है कि वो हाई हील्स का ज़्यादा पहनती हैं और साथ ही लो वेस्ट जीन्स पहनती हैं। हाई हील्स को पहनने के कारण भी काफ मसल पर एक विशेष प्रेशर पड़ता है, जो कि वेन्स की डिफॉर्मिटी का कारण बनता है। इसलिए महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को समय दें। जब वो घर में खाना बनाएं तो थोड़ी देर 30 और 30 का फॉर्मूला अपनाएं, 30 मिनट काम करें और 30 सेकेंड्स आराम करें। इसके अलावा रात को लेग रेज जरूर करें तथा कुछ योगासन हैं जैसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पर्वतासन, ऐसे आसन हैं जो कि रोज 30 मिनट ज़रूर करने चाहिए, जिनसे कि हमारी पिंडलियों पर प्रेशर आना चाहिए, वहाँ का रक्त संचार बढ़ना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित हैं, गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं जिसमें मासिक स्राव संबंधी समस्या है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट पर न जाकर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर जाएं, जिसके दुष्परिणाम साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हमें वेरिकोज वेन होने की संभावना कम हो जाती है।
जो मेनोपॉज के बाद महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा अपने योग, एक्सरसाइज और वॉकिंग इन सब को रेगुलर करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें भी 30-30 के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। 30 मिनट बैठें और 30 सेकंड रेस्ट करें। इसके अलावा जब रात को सोएं तो पैरों के नीचे पिल्लो को रखें। इन सभी लाइफस्टाइल के चेंजेस को करते हुए आप हमारी महिला मित्र जरूर से वेरिकोज वेन से मुक्ति पा सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की, जिन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं या हिंदी में नसों के गुच्छे भी कहते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि कई लोगों के टांग के पिछले हिस्से पर, पिंडलियों पर नसें, नीली नीली नसें दिखती हैं, या कई बार ये थाइस पर यानी कि जंघाओं पर भी ये नीली नीली नसें उभरी हुई दिखती हैं। इन्हें ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। वेरिकोज वेन क्यों होता है? नॉर्मली हमारा हार्ट यानी हमारा दिल ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा फेंकता है और उसी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वेन्स पुनः हार्ट की तरफ लेके आती हैं। पैरों की जो वेन्स होती हैं उन्हें इस ब्लड को यानी कि खून को हार्ट की तरफ ले जाने के लिए इनमें एक स्पेशल वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब आप एक तरीके का दरवाज़ा या खिड़की समझ सकते हैं, जो कि इन ब्लड को एक प्रेशर के साथ ऊपर फेंकते हैं और पुनः बंद हो जाते हैं। लेकिन कई कारणों से जब इन वेन्स की यानी कि शिराओं की वॉल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है या ये वॉल्व जो इनमें कपाट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तब इनमें धीरे धीरे वो ब्लड वहीं पर रुकने लगता है और हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे ये वेन्स यानी नसें फूलने लगती हैं और वेरिकोज वेन का रूप ले लेती हैं। वेरिकोज वेन के सिम्टम क्या हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें वेरिकोज वेन है? यूजुअली देखा गया है कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन होते हैं उन्हें टांग के पिछले हिस्से पर नीली नीली नसें दिखाई देती हैं और ये नसें कई बार फूलकर बाहर की तरफ उभरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। कई लोगों को ये नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो एक बल्ब का रूप लेती हैं और इनमें से कई बार रक्त का स्त्राव यानी खून बहना भी होता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन के पेशेंट को सुबह से शाम तक खड़े होने पर शाम को पैरों में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन या भारीपन लगता है। इसके अलावा टांग के निचले हिस्से पर की त्वचा का काला पड़ जाना। त्वचा काली इसलिए पड़ती है कि वहाँ पर जब खून का जमाव होता जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वहाँ की त्वचा को हल्का सा नीला बैंगनी कर देता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को वहाँ पर खुजली भी होती है और जलन का भी एहसास होता है। पैरों के निचले हिस्से पर सूजन आ जाना। इसके अलावा कई बार उस हिस्से पर घाव भी हो जाते हैं जिन्हें वेरिकोज अल्सर्स कहा जाता है। ये वेरिकोज वेन किससे होता है? इसके कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले हम जॉब को मानेंगे। जिन लोगों का जॉब ऐसा है जिसमें वो लगातार खड़े रहते हैं, जैसे ठेले वाले, सब्जी वाले या मॉल में काम करने वाले कर्मचारी या नर्सेज या पुलिस वाले जो लगातार खड़े रहते हैं, उन्हें शाम होते होते पैरों के निचले हिस्से पर भारीपन लगता है। उनके खड़े रहने के कारण उनके पैरों पर एक विशेष दबाव पड़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है और वो ब्लड वहीं रुककर वेरिकोज वेन ले लेता है, वेरिकोज वेन का रूप ले लेता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोस्टली वेरिकोज वेन पाया जाता है, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उनमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का प्रेशर सारा टांगों पर पड़ता है और उनके वेन्स पर पड़ता है। इसके अलावा मेनोपॉज यानी 50 से ऊपर की महिलाएं जिनमें मासिक स्राव बंद हो चुका है, उनमें हार्मोनल लेवल को चेंज होने के कारण वेन्स की इलास्टिसिटी में चेंज आ जाने के कारण या इलास्टिसिटी कम हो जाने के कारण उन्हें वेरिकोज वेन हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी यदि आपके माता पिता को वेरिकोज वेन है तो आपको भी वेरिकोज वेन होने की संभावना है। अब वेरिकोज वेन के इलाज की बात करते हैं। देखा गया है कि वेरिकोज वेन के इलाज के लिए सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन माना गया है, परंतु सर्जरी कराने के बाद भी
कई बार ये पुनः दूसरी वेन्स में, वेरिकोज वेन की दूसरी वेन्स में हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय यानी उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के द्वारा वेरिकोज वेन को अंदर से उनकी इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि वेन्स की इलास्टिसिटी यानी उनकी दीवारों की ताकत बढ़ती है, वॉल्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इसके अलावा माइक्रो सर्कुलेशन बढ़कर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है वो ठीक होता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं और वेरिकोज वेन से मुक्ति पाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, एक वेरिकोज वेन विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन का उपचार क्या है, क्या सर्जरी ही इसका अंतिम उपाय है या हमारे पास कोई और भी उपाय है। यूजुअली देखा जाता है कि जब किसी को वेरिकोज वेन होते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसे अवॉइड करने लगता है। जब वह स्टेज 1 पे होता है या स्टेज 2 पे आता है, यानी कि उसके पिंडलियों या टखने पे सूजन बढ़ने लगती है या त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है या पैरों की त्वचा पर खुजली होना शुरू हो जाती है या कई बार वेरिकोज वेन्स के इतनी ज़्यादा फूल जाती हैं कि उनके बल्ब्स बन जाते हैं और उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है, तब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा उसे सर्जरी की सलाह दी जाती है। परंतु क्या सर्जरी इसका उपाय है? सर्जरी कराने के बाद भी दर्द पिंडियों में बना रहता है। कई बार सर्जरी का जो घाव होता है वो पूरी तरह भर नहीं पाता। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट को वह वेरिकोज वेन की सर्जरी या तो की नहीं जाती है या यदि की भी जाती है तो उनमें घाव भरने में बहुत समस्या आती है। इसके अलावा कई पिंडलियों के आसपास की सूजन बनी रहती है, दर्द बना रहता है और परमानेंट डिस्कलरेशन भी हो जाता है, यानी कि जो त्वचा का रंग बदल गया था वो पुनः नॉर्मल रंग में नहीं आ पाता है। यदि हम बात करें कि आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप वेरिकोज वेन का सर्जरी करा देते हैं तो उस बढ़े हुए वजन के कारण दूसरी वेन्स पर प्रेशर पड़ने के कारण उन दूसरी वेन्स में ही पुनः वेरिकोज वेन हो जाते हैं। यदि आप महिला हैं और आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से वेरिकोज वेन हुई और आपने सर्जरी करा ली तो सेकेंड प्रेगनेंसी में पुनः वेरिकोज वेन के चांसेस रहते हैं। यदि आपके वेरिकोज वेन जेनेटिकली हैं, यदि आपके माता या पिता में से किसी को वेरिकोज वेन है तो सर्जरी कराने के बाद भी पुनः वेरिकोज वेन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को भी वेरिकोज वेन की संभावना बढ़ती है। या यदि आपका जॉब ऐसा है जिसमें खड़े रहने या बैठने का ज़्यादा काम है तो सर्जरी के बाद आपकी जिस वेन को सर्जरी की गई है पुनः दूसरी वेन जिनकी इलास्टिसिटी पहले से ही कम है या वॉल्स कमज़ोर हैं उनमें पुनः वेरिकोज वेन हो जाता है, जिसे न्यू वेन्स फॉर्मेशन कहते हैं। न्यू वेन्स फॉर्मेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत दुखद होता है क्योंकि काफ़ी समय और पैसा लगाने के बाद भी हमें जब वेरिकोज वेन से पुनः निजात नहीं मिलती तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी का जो रेस्टिंग टाइम है वह 1 महीने का लगभग होता है, जो कि आजकल वर्किंग वुमेन या मेन या फिर हाउस वाइफ के भी संभव नहीं हो पाता कि वह 1 महीना रेस्ट करें। इस वजह से सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए। तो वेरिकोज वेन का उपचार क्या है? जी हाँ, वेरिकोज वेन का उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधि हैं जो वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं, वॉल्व्स को टाइट करती हैं, माइक्रो सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड के फ्लो को इस तरीके से बढ़ाती हैं। यदि इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाए तो सारी वेन्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है, जिसके वजह से पुनः वेरिकोज वेन होने की संभावना लगभग निल हो जाती है। इसीलिए वेरिकोज वेन होने पर आयुर्वेद अपनाएं, सर्जरी पर जाने से पहले आयुर्वेद अवश्य अपनाएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, वेरिकोज वेन विशेषज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के साथ किस तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाकर हम वेरिकोज वेन को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज आती हैं, तरह तरह के भोज्य पदार्थ आते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हमको वेन्स के पेन को कम करना है। सबसे पहले ज़रूरी है एक्सरसाइज। दिन का अपनी दिनचर्या के 30 मिनट आप
वॉकिंग को दे सकते हैं, रनिंग को दे सकते हैं या योगासनों को दे सकते हैं। योगासनों में हम सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पर्वतासन ये आसन कर सकते हैं। टारगेट हमारा काफ मसल को स्क्वीज़ करना है, क्योंकि वेरिकोज वेन में जो वेन्स इफेक्ट होती हैं वो हमारी पिंडलियों की मसल्स यानी कि काफ मसल्स होती हैं। ऐसे आसन या ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर काफ मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े वो हमारे वेरिकोज वेन को कम करेंगी। इसके अलावा साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग ये सभी वेरिकोज वेन में आराम दिलाते हैं। इसके अलावा लेग रेज का अर्थ है कि टांगों को ऊंचा उठाना। जब आप सारा दिन काम करके, यूजुअली देखा गया है कि वेरिकोज वेन उन्हें होता है जो जिनका सारा दिन स्टैंडिंग जॉब है या लगातार सिटिंग जॉब है, तो उन्हें लेग रेज ज़रूर करना चाहिए। वे अपने घर जाकर 10 से 15 मिनट लेटकर अपनी टांगों को किसी सहारे से ऊपर उठा के रखें और इस दौरान आप अपना मोबाइल देख सकते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पिल्लो का बहुत महत्व है। जब हम वेरिकोज वेन के पेशेंट को रात को सोते समय या जब भी वह घर पर आराम कर रहा हो, अपनी टांगों के नीचे पिल्लो को ज़रूर रखें। इसके अलावा आप अपनी वर्किंग प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ 30-30 के फार्मूले को अपनाएं। 30-30 का फार्मूला क्या है? जो लोग स्टैंडिंग जॉब में हैं वो लगातार अगर 30 मिनट खड़े होते हैं तो वो 30 सेकंड बैठ सकते हैं। जो लगातार सिटिंग जॉब में हैं अगर वो 30 मिनट लगातार बैठे हुए हैं 30 सेकंड वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ यदि वेरिकोज वेन के शिकार हैं तो उन्हें वॉक पे ध्यान देना चाहिए। वो भी 30-30 का फार्मूला अपना सकती हैं। यदि वो घर ज़्यादा देर खड़े होते रहती हैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं और जब लेटें तो अपने पैरों के नीचे पिल्लों को लगाएं। इसके अलावा एल्डर एज के लोग जिनको वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, खास करके महिलाएं, वो भी ज़्यादा देर खड़े न रहें या ज़्यादा देर एक जगह बैठे न रहें। जो लोग MNC में काम करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं वो क्रॉस लेग न बैठें। क्रॉस लेग वेरिकोज वेन को बढ़ाता है। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं वो अपना वजन कम करने का प्रयास करें, क्योंकि ओबेसिटी एक वेरिकोज वेन का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके लिए जौ की रोटी खाएं, फाइब्रस फूड खाएं, संतुलित आहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों पर ध्यान दें। इसके अलावा ऐसा खाना न खाएं जो मोटापे को बढ़ाए। पैक्ड भोजन से बचें। पैक्ड भोजन में सोडियम होता है जो कि वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है और पैरों की नसों के फुलावट को बढ़ाता है और पैरों की सूजन को भी बढ़ाता है। इसके अलावा हम खाने पे जाएं तो विटामिन सी युक्त भोजन वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आंवला आयुर्वेद में सबसे उत्तम विटामिन सी का स्रोत माना गया है, जो कि हमारी वेन्स के माइक्रो ब्लड वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और माइक्रो सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। इसके अलावा आप अलसी के बीजों का चूर्ण ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल्स ले सकते हैं, व्हीट जर्म के जूस ले सकते हैं। इसके अलावा रसोन शीर, जिसे आयुर्वेद में वॉल्स के लिए एक अच्छी चिकित्सा मानी गई है, 2 से 4 लहसुन की कलियां आप लेकर दूध में उबालें और उतना ही आप पानी डालें और इतना उबालें कि दूध शेष रह जाए। इसे रसोन शीर कहा जाता है। रसोन शीर का सेवन करें। इसके अलावा आप ब्राह्मी भी ले सकते हैं। फूड में हल्का भोजन लें, रात्रि को जल्दी भोजन करें। सबसे ज़्यादा इस जीवन शैली के साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको दवाई दी गई है, जो आपके आयुर्वेद चिकित्सक ने आयुर्वेदिक औषधि आपको प्रोवाइड की है, जो आपको दवाई दी गई है और जो आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए वेरिकोज वेन की लोकल एप्लीकेशन के लिए जो आपको प्रोवाइड कराया गया है, उसे प्रॉपर समय पर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टेजेस के अनुसार आयुर्वेदिक दवाई काम करती है। यदि हम एडवांस स्टेज पर हैं तो दवाई को कार्य करने में थोड़ा समय लगता है, तो आप दवाई लेते रहें। साथ ही अगर यदि ये जीवन शैली अपनाएंगे, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज से अपने मोटापे को कंट्रोल करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी स्टैंडिंग को कम करेंगी, तो वेरिकोज वेन से निश्चित ही छुटकारा मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की स्टेजेस की। किस तरीके से आप अपनी स्टेज को समझ सकते हैं, हर स्टेज पर क्या लक्षण होते हैं और जिस एक स्टेज पर उपचार न कराने के दौरान हम किस लक्षणों से स्टेज 2 पर पहुंच जाते हैं। स्टेज 1 में
व्यक्ति के पैर के पीछे की तरफ हल्की हल्की नसें दिखनी स्टार्ट होती है, जो कि एक मकड़ी की जाले के समान नीले और बैंगनी रंग की होती हैं, जिन्हें हम स्पाइडर वेन या नसों के गुच्छे भी कह सकते हैं। इस समय वे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं लगते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें वेरिकोज वेन है। जब कोई व्यक्ति उन्हें देखता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे नसों के गुच्छे दिखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि दे आर मूविंग टू वेरिकोज वेन। अगर हम स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जब इन्हीं नसों में धीरे धीरे ब्लड इतना जमने लगता है कि वो नसें फूल जाती हैं, और जब इन नसों की दीवारें यानी वॉल्स की इलास्टिसिटी कम होती है तो ये नसें फूल कर एक अलग ही रूप ले लेती हैं और मुड़ जाती हैं, जो कि एक भद्दा रूप ले लेती हैं हमारी टांगों पर। इस समय हल्का सा पैरों पर भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन लगती है। कई बार ये नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो मोटे मोटे बल्ब्स का रूप ले लेती हैं, जिनसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। स्टेज 3 की बात करें, पिंडलियों पर सूजन या पिंडलियों में दर्द, टखने पर सूजन, एड़ी पर सूजन या एड़ी में दर्द बना रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का स्टैंडिंग जॉब है उन लोगों को रात होते होते रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यानी कि रात होते होते उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। ऐसे लोगों को जब वो पैर ऊपर रखते हैं तो उन्हें आराम मिलना स्टार्ट होता है। स्टेज 4 की बात करें, तब धीरे धीरे टखने के ऊपर की त्वचा काली पड़ने लगती है। पैर का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ की त्वचा का रंग काला या नीला या बैंगनी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्लड धीरे धीरे जमा होने लगता है वेन्स में और ज़्यादा जमा होने लगता है, तो टखने पर पतली पाए जाने वाली पतली कैपिलरीज या पतली शिराएँ होती हैं, उन पर एक तरह का प्रेशर बनता है। ये कैपिलरीज फट जाती हैं और वहाँ से ब्लड उसी जगह पर जमा होने लगता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, इसलिए हल्का हल्का नीले रंग का त्वचा काले रंग की पड़ने लग जाती है। स्टेज 5 की बात करें तो धीरे धीरे जहाँ पर ये पैर के निचले हिस्से पर त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, उसमें खुजली शुरू होती है, उसमें एक प्रकार की जलन शुरू होती है और व्यक्ति उसे एक त्वचा रोग मान लेता है और वो उस हिसाब से उपचार कराने लगता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है या फिर बाज़ार से ही तरह तरह की एक्जिमा की क्रीम्स या स्टीरॉइड्स क्रीम लेके उनका एप्लीकेशन करता है। स्टीरॉइड्स क्रीम का यह नुकसान होता है कि इसमें वो स्किन को और पतला करती हैं और ये वेरिकोज एक्जिमा स्टेज 6 में जाकर वेरिकोज अल्सर में चेंज हो जाता है, और अल्सर की स्टेज आते आते यह बहुत ही दुर्भर हो जाता है इसे ठीक करना, और अल्सर्स को हील करना भी एक दुष्कर कार्य हो जाता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन का उपचार समय पर किया जाए। जब आपको लगे कि मुझे वेरिकोज वेन शुरू हो गया है, तभी उसका उपचार शुरू करें। इसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिनसे हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच सकें। उपचार के दौरान सबसे पहले ज़रूरी है कि कैप्सूल और ऑइंटमेंट को पूरे समय के साथ उपयोग किया जाए। कई बार व्यक्ति कैप्सूल लेना शुरू करता है और वो सोचता है कि उसे किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ, और वो 10 या 15 या 20 दिन बाद उन कैप्सूल्स का सेवन बंद कर देता है या उन दवाइयों का सेवन बंद कर देता है। ऐसा नहीं करना है। कैप्सूल का इफ़ेक्ट आते आते कई बार 45 डेज़ लग जाते हैं, इसलिए 45 डेज़ और 45 डेज़ इस तरीके से 3 राउंड में इस दवाई को लिया जाता है। इस दवाई को लेने से का 45 दिन का कोर्स इसलिए रखा गया कि शुरू के 45 दिन यह अपर लेवल पे काम करती है, फिर नेक्स्ट 45वें दिन वो नेक्स्ट लेवल तक काम करती है, और जब थर्ड राउंड में जब हम उसे दोबारा 45 दिन तक सेवन करते हैं तो यह बीमारी को लगभग जड़ से समाप्त कर देती है। और उसके बाद यह संभव है कि हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करते हुए, कुछ एक्सरसाइज करते हुए हम वेरिकोज वेन से के साथ और वेरिकोज वेन के बिना भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेद चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन महिलाओं को ही क्यों अधिक होता है। महिलाओं का नॉर्मली सारा काम दिन भर खड़े खड़े का है। पहले की महिलाएं बैठकर खाना बनाती थी, बैठकर सारा काम करती थी, लेकिन आज की महिलाएं सारा दिन खड़े रह के काम करती हैं, इसलिए उनमें वेरिकोज वेन होने की संभावना रहती है।
इसके अलावा महिलाओं में नॉर्मली हार्मोनल लेवल इस तरीके का होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल, कि वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और वेन्स की इलास्टिसिटी को कम करते हैं। इसलिए महिलाओं में वेरिकोज वेन ज़्यादा पाया जाता है। स्पेशली प्रेगनेंसी में हमारा हार्मोनल लेवल इस लेवल का बढ़ जाता है कि सारे ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल से वेन्स में ज़्यादा होता है। इस वजह से वेरिकोज वेन पाया जाता है तथा यूट्रस के बढ़ जाने के कारण पैरों पर प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में वेरिकोज वेन होता है। सामान्यतः देखा गया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद वेरिकोज वेन ठीक हो जाती हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी में ये पुनः हो जाती हैं और तब इनके ठीक होने के चांस कम रहते हैं। तब हमें एक इलाज की तरफ आना होता है। इसके अलावा महिलाओं में मीनोपॉज यानी कि 50 के ऊपर की महिलाएं, इनमें हार्मोनल लेवल ऐसा होता है कि वेरिकोज वेन की संभावना होती है तथा मीनोपॉज के बाद मोस्टली महिलाओं में ओबेसिटी की समस्या हो जाती है, जो कि वेरिकोज वेन का एक कारण है। आजकल देखा गया है कि अनियमित पीरियड्स के कारण या पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट होता है उससे यंग गर्ल्स या जो भी महिलाएं अनियमित पीरियड्स से सफ़र हो रही हैं, जब वो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उन्हें एक हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है या ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखा जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो वेरिकोज वेन से पीड़ित हो जाती हैं। तथा जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उन्हें विशेषकर वेरिकोज वेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अतः महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो एक्सरसाइज करें, ऐसी एक्सरसाइज करें जो काफ मसल को स्क्वीज़ करें। आजकल यंग लड़कियों में देखा गया है कि वो हाई हील्स का ज़्यादा पहनती हैं और साथ ही लो वेस्ट जीन्स पहनती हैं। हाई हील्स को पहनने के कारण भी काफ मसल पर एक विशेष प्रेशर पड़ता है, जो कि वेन्स की डिफॉर्मिटी का कारण बनता है। इसलिए महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को समय दें। जब वो घर में खाना बनाएं तो थोड़ी देर 30 और 30 का फॉर्मूला अपनाएं, 30 मिनट काम करें और 30 सेकेंड्स आराम करें। इसके अलावा रात को लेग रेज जरूर करें तथा कुछ योगासन हैं जैसे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, पर्वतासन, ऐसे आसन हैं जो कि रोज 30 मिनट ज़रूर करने चाहिए, जिनसे कि हमारी पिंडलियों पर प्रेशर आना चाहिए, वहाँ का रक्त संचार बढ़ना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसे बीमारी से पीड़ित हैं, गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं जिसमें मासिक स्राव संबंधी समस्या है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट पर न जाकर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर जाएं, जिसके दुष्परिणाम साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हमें वेरिकोज वेन होने की संभावना कम हो जाती है। जो मीनोपॉज के बाद महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा अपने योग, एक्सरसाइज और वॉकिंग, इन सब को रेगुलर करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें भी 30-30 के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। 30 मिनट बैठें और 30 सेकंड रेस्ट करें। इसके अलावा जब रात को सोएं तो पैरों के नीचे पिल्लो को रखें। इन सभी लाइफस्टाइल के चेंजेस को करते हुए आप हमारी महिला मित्र जरूर से वेरिकोज वेन से मुक्ति पा सकती हैं।